बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद बारिक वसल्लिम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे भाई बुज़ुर्गों, दोस्तों, फरमाया हज़रत मौलाना साहब फरमाते हैं कि जब फरमाया मुसलमान ईमान वाले दीन पर चलने की नाक़दरी करेंगे, तो मेरे दोस्तों दीन पर चलने में सुस्ती करेंगे, तो फिर फरमाया मेरे दोस्तों गैरों की तरफ से फरमाया उसके लिए पाबंदी लगेगी। गैरों की तरफ से उसके लिए पाबंदी लगेंगी। इसलिए हज़रत शेखुल हदीस मौलाना ज़करिया साहब रहमतुल्लाह अलैह ने फ़ज़ाइल नमाज के अंदर लिखा है, इस्लाम एक कीमे की तरह तशबीह दी है अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने। फरमाया इस्लाम इस कलमे की पहली लकड़ी फरमाया बीच की लकड़ी है। कलमे की बीच की लकड़ी, ये चार जो अरकान हैं वो चार लकड़ी है, चार कोना के चार लकड़ी है। हज़रत फरमाते हैं कि अब हम ये सोच लो कि फरमाया ये पांच इस्लाम के रुकून को हमारे नबी ने इस्लाम के कीमे से तशबीह दी है। अब हम कौन सा कीमा जो है ना मजबूती से पकड़े। हज़रत शेख लिखे कि हर आदमी अपने आप सोच लेना कि हमने कौन से कीमे को मजबूती से पकड़ा। कलमे वाला की भी दरमियानी लकड़ी है। ये जो चार लकड़ी नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज, ये चार लकड़ियाँ चार कोने की लकड़ियाँ हैं। हज़रत शेख फरमाते हैं, फरमाया ये चार कोने की लकड़ी है, बीच तो जो है ना कीमा डालने का, उस वो लकड़ी नहीं रही तो कीमा तैयार ही नहीं होता। फिर उसके बाद में फरमाया ये चार कोने लकड़ियाँ के जो लगाए गए कीमे के लिए, उससे कीमा तो तैयार हो जाता है, मगर मेरे दोस्तों मेरे बुज़ुर्गों फरमाया वो नाक़िस कहलाता है। तो इसलिए मेरे दोस्तों हज़रत आबिद खान साहब जक्तियाल के अंदर आखिरी इज्तिमा होता हज़रत का, उसके अंदर मैं भी बैठ के था। हज़रत फरमाए, जब फरमाया मेरे दोस्तों एक वक्त ऐसा आएगा कि सारी कौमें मुसलमानों के ऊपर ऐसे टूट पड़ेंगे जिस तरह लोग भूखे लोग जो है ना दस्तरखान पे टूट पड़ेंगे। फिर मेरे दोस्तों मेरे बुज़ुर्गों इनको ऐसे बुलाया जाएगा जिस तरह दस्तरखान बिछा के बुलाया जाता है। फिर आप पूछने वाले ने पूछा, या नबी अल्लाह, क्या उस वक़्त हमारी तादाद कम होगी? क्या उस वक़्त हमारी ताकत कम होगी? हमारे नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, तुम तादाद में, ताकत में, हर चीज़ में बड़े होंगे, मगर तुम्हारा जो ताकत होगी, तुम्हारी क़ुव्वत होगी, फरमाया तुम्हारी मिसाल ऐसी होगी कि एक पानी में एक तना मार लेके जा रहा, उसकी कोई वज़न, उसकी कोई कीमत नहीं रहेगी। फरमाया उसकी वजह क्या है? फरमाया दुनिया से मोहब्बत, मौत से नफ़रत। तो मेरे दोस्तों ये दो चीज़ें। तो मेरे दोस्तों मेरे बुज़ुर्गों हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया, या रसूल अल्लाह, मुझे भी तीन चीज़ें पसंद है। फरमाया मेरे दोस्तों मेरे बुज़ुर्गों हज़रत अली कौन थे? आका अलैहिस्सलाम के दामाद थे। हज़रत अली कौन थे? आका अलैहिस्सलाम के चाचा के बेटे थे। हज़रत अली कौन थे? बच्चों में जो सबसे पहले कलमा पढ़ने वाले थे। हज़रत अली कौन थे? हज़रत फ़ातिमा के शौहर थे। हज़रत अली कौन थे? हज़रत हसन हज़रत हुसैन के बाप थे। तो मेरे दोस्तों मेरे बुज़ुर्गों और अशर मुबशरा ताजदार मदीना 10 अशकास को हुज़ूर ने जन्नत की बशारत दी, उसमें एक हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु थे। हज़रत अली ने फरमाया, या रसूल अल्लाह, मुझे भी तीन चीज़ें पसंद है। एक फरमाया मेहमान की खिदमत। मेरे दोस्तों किताबों में हज़रत शेखुल हदीस ने लिखा है कि फरमाया एक मरतबा रो रहे थे, पड़ोसी ने पूछा कि क्या बात, तुम क्यों रो रहे? कहने लगे कि आज हमारे घर को मेहमान नहीं आया, 3 दिन हो गए, इसलिए मैं रो रहा हूँ। तो मेरे दोस्तों मेहमान की खिदमत, मेरे दोस्तों एक दौर था लोग मेहमान बन के जाते थे, मेहमान करने रहते थे, और जो है ना मोहब्बतें इज़्ज़तें बढ़ती थी। जब से ये करोना आ गया, ये बड़ी बीमारी आ गई, फरमाया अब तो गाँव के अंदर, शहरों के अंदर पोस्टर लगाए जा रहे कि भाई मेहमान घर को नहीं आना। इसलिए मेरे दोस्तों बरकतें से खाली हो गया हमारे घर पूरे। और दूसरी बात, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, या रसूल अल्लाह, दोपहर के रोज़े की गर्मी बर्दाश्त करना। दोपहर का रोज़ा, मेरे दोस्तों अभी रमज़ान आने वाला है, फरमाया इस बात से मत डरना कि रोज़ा रहेंगे तो धूप लगेगी, प्यास लगेगी, तकलीफ़ होगी। मेरे दोस्तों मेरे बुज़ुर्गों फरमाया हमारे नबी अलैहिस्सलाम ने हमको कहा कि तुम रोज़ा रखो, हमारे अल्लाह का हुक्म आया कि तुम रोज़ा रखो। इससे फ़ायदा क्या है? जापान का एक साइंसदान ने कहा कि जो आदमी रोज़ा रहता है उसकी जो पेट के अंदर जो बड़े बड़े जहरीले जरासीम रहते हैं उसको मारने की ताकत भूख के अलावा कोई नहीं है। जब इसने अल्फाज कहा तो उसको नोबेल अवार्ड से अवार्ड दिया गया, नवाज दिया गया। मगर मेरे दोस्तों हमारे अल्लाह ने हज़ारों साल पहले कह दिया, हमारे नबी ने 1400 साल पहले कह दिया, रोज़ा रहो। हज़रत अली क्या बोले? रोज़े में दोपहर की तकलीफ़ बर्दाश्त करना, मुझे ये पसंद है। तीसरा फरमाया दुश्मन पर तलवार। तो मेरे दोस्तों सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? कुरान करीम की आयत के अंदर फरमाया सबसे बड़ा दुश्मन तो तुम्हारा शैतान है, उससे दुश्मनी करो, अल्लाह कह रहे हैं। मेरे दोस्तों सबसे बड़ा दुश्मन तो हमारी नफ्स है, उससे हम दुश्मनी करें, उससे लड़ें। मेरे दोस्तों अल्लाह कुरान करीम के अंदर फरमाते हैं, जो आदमी मुजाहिदा करता है वो खुद अपनी ज़ात के लिए करता है, किसी और के लिए नहीं है। मेरे दोस्तों दुश्मन से मुराद वो नहीं है
فرمایا ہماری نبی تو معاف کرنے کے بارے میں کہا، ہمارے قرآن تو کہا تمہیں نے معاف کر دو معاف کر دو۔ حضور سے پوچھے یا رسول اللہ کتنی مرتبہ معاف کرنا؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا 70 مرتبہ، صرف زیادہ ہو سکا تو معاف کر دو۔ تو میرے دوستو اسلام نے معاف کرنے کی طریقہ بتایا ہے، اس لیے میرے دوستو میرے بزرگوں، حضرت علی نے فرمایا مجھے 3 چیزیں پسند ہے، آخری بات فرمایا دشمن پر تلوار۔ تو میرے دوستو میرے بزرگوں، اللہ کرے کہ میرے کو آپ کو ہم سب کو اس پہ عمل کی توفیق دے۔